वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। स्टडी इन योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हिस्ट्री के एमसीक्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगामी आने वाले उत्तराखंड में ग्रुप सी के जितने भी पेपर होंगे उन सभी के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आई होप आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे और आपका जो भी स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने जो ये सत्याग्रह जो अपना स्टार्ट करा था, तो इस सत्याग्रह का जो सबसे पहले क्रियाविधि मतलब इसको इम्प्लीमेंट कब किया था। तो आपके पास ए ऑप्शन है दांडी, बी है चंपारण, सी है खेड़ा और डी है अहमदाबाद। तो मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे तो कहा जाता है उन्होंने केक खाया था। अब इस केक का मतलब क्या हुआ, इस केक का मतलब हुआ सी से चंपारण सबसे पहले गए हुए थे, उसके बाद अहमदाबाद में गए थे और उसके बाद वो खेड़ा में गए थे। तो सत्याग्रह उन्होंने सबसे पहले जो क्रियाविधि करी उसकी वो करी थी उन्होंने चंपारण में। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं कि चंपारण में उन्हें ले गए थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला एक इंसान थे, उन्होंने वो वहाँ ले गए उन्हें और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ के जो किसान थे उनकी किस तरीके से दुर्दशा थी। वहाँ पे 3 कठिया का विरोध, 3 कठिया सिस्टम चलता था, उसका विरोध उन्होंने करा और उसके बाद उनको सफलता भी मिली उसमें। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सामने है कि अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ए है बटुकेश्वर दत्त, बी है रामप्रसाद बिस्मिल, सी है चंद्रशेखर आज़ाद और डी है भगत सिंह। देखिए ये बात है 1928 की। देखिए जब क्या हुआ था कि साइमन कमीशन इंडिया में आया था, उसके विरुद्ध में पंजाब में यहाँ पे जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने विरोध करा और इन पे डंडे बरसाए गए थे। तो इस उन्हीं पे जो डंडे बरसाए गए थे उनकी उसके बाद मृत्यु हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह थे उन्होंने क्या करा, इसका बदला लेने के लिए वो मारना तो चाहते थे स्कॉट को, बट स्कॉट की जगह मर गया सॉन्डर्स। ठीक है, स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मर गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कौन से पुलिस अफसर को कैप्टन सैंडर्स को गोली किसके द्वारा मारी गई थी। तो जो सॉन्डर्स को गोली मारी गई थी वो मारी गई थी भगत सिंह के द्वारा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, भगत सिंह के द्वारा ये गोली मारी गई थी और इसीलिए उनको सज़ा भी हुई थी। ठीक है, फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा बिल्कुल सिंपल है, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस, ये चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। देखिए ये टाइम है 1940 का, जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अपनाया था। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये देखिए ये मुस्लिम लीग का एक सेशन चल रहा था लाहौर में और इसी लाहौर सेशन में 1940 में इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अपनाया था, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन हिंदी में कहे तो पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1940 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नाउ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर, कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। देखिए जब इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में, तो उसके बाद भी बहुत सारे राज्य रजवाड़ों को इंडिया में यूनाइट करना था, तो बहुत सारों को कर दिया गया था। लास्ट में 3 बचे थे, एक तो जूनागढ़ था, उसके बाद कश्मीर था और तीसरा था हैदराबाद। जूनागढ़ में तो रेफरेंडम हुआ था, मतलब वहाँ के लोगों ने खुद ही कहा था कि हमें इंडिया के अंदर मिलना है। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब कि करार हुआ था आपस में कि आप हमारे साथ मिलेंगे और हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा कश्मीर को इंडिया में मिलाया गया था। हैदराबाद में क्या हुआ था कि हैदराबाद वाले कह रहे थे कि नहीं भाई हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, तो पुलिस एक्शन वहाँ पे हुआ था, यानी कि सैनिक कार्रवाई वहाँ पे हुई थी और एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा। ये बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा देशबंधु की उपाधि देखो चित्तरंजन दास, मतलब CR दास जिन्हें भी कहते हैं, चित्तरंजन दास को ही क्या बोला जाता है, देशबंधु कहा जाता है। और
याद आपको ये रखना है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके पॉलिटिकल गुरु, सुभाष चंद्र जी के पॉलिटिकल गुरु भी सी आर दास थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? देखिए लाहौर में एक सेशन हुआ था। अरे मैंने क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया आपको। लाहौर में 1929 में एक सेशन हुआ था जहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी गई थी। जो लाहौर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, इसको जो हेड करा था यानी कि इसके प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लाहौर सेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हुए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 में हुआ था। अब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो देखिए पैरेलल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई थी। ठीक है, दो जगह से सिंगापुर और रंगून से चलाई गई थी। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई थी। तो 1943 की बात है, 1943 में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और दिल्ली चलो का नारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रंगून है, सिंगापुर इधर है, तो ये यहाँ से अटैक नॉर्थ ईस्ट से अटैक करना चाहते थे और नॉर्थ ईस्ट से फिर ये होते होते दिल्ली पहुँचना चाहते थे। तो इस तरीके से रहा था ये सारी चीज़ें। तो 1943 में उन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 कि यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक करा रहा हूँ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मैं प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बट आपकी रिस्पॉन्स पे है ये। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे डेली बेसिस पे और फिर आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, 20 क्वेश्चन की सीरीज हो या 10 क्वेश्चन की सीरीज हो डेली बेसिस पे? आप बताइए उस हमें कमेंट बॉक्स में और उसी हिसाब से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।